हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिससे हमारी पूरी दुनिया जूझ रही है। इंडिया में इसके कारण बहुत बड़ी समस्या हो गई है जिसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी जॉब को पाने के लिए हम लोग कैसे एक प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और मेरे इस वीडियो को जितने भी ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ इसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी को दो हिस्सा में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम लोग MNC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। दूसरी है नॉन ब्रांड कंपनी जो लोकल कंपनियाँ होती हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि MNC कंपनियाँ वो बाहर में उनके ब्रांचेस होते हैं, यहाँ पर सैलरी के ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोकल कंपनियां भी होती हैं जिसमें सैलरी ज़्यादा मिलते हैं पर आदमी ध्यान नहीं देता है। तो अगर हम नॉन ब्रांड कंपनी में भी अप्लाई करें तो हमें सैलरी ज़्यादा मिल सकती है। अगर मैं सिंपल वे की बात करूं जिससे आप नौकरी पा सकते हैं तो सिंपल वे ये है कि आप अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर्स से, अपने फैमिली रिलेटिव्स से कॉन्टैक्ट करें। जिसमें कोई होता है ऐसा भी कोई आपके सीनियर किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर अगर वैकेंसी आती है तो वो अगर आपके फ्रेंड वैसे कंपनियों में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ वैकेंसी है तो आपको वो डायरेक्ट बता सकते हैं। अब हम आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट अप्रोच की। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखते हैं कि जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं उसमें एक जॉब सेक्शन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब वैकेंसीज निकलती। तो आपको उस जॉब एडवर्टीज़मेंट को पढ़ना है, उसमें अपडेट रहना है। तो जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उस जॉब पेज में जो आपके लिए लाइक जो जॉब होंगी उससे कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, कॉन्टैक्ट कर लें और उस प्लेस पे जाके आप जो इंटरव्यू दे सकते हैं। और इंटरव्यू देने के बाद अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो आपको नौकरी ईज़िली मिल जाती है। ये सिंपल पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कितने कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि एक पार्टिकुलर कॉलेज में जाती हैं और वहां जाने के बाद जितने भी अदर कॉलेज के मेंबर होते हैं या फिर कुछ अदर साइट के लोग होते हैं उनको भी एक्सेप्ट करती है। आप वहां जाके इंटरव्यू दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आप इसको ढूंढेंगे कैसे। तो लिंक्डइन वेबसाइट में जाना है, सिंपल वहाँ आपको सर्च करना है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो उसमें एक लिस्ट खुल जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो कि आपका लेटेस्ट में आने वाली है। तो आप सिंपल उस लिस्ट पे जाएं, आप इंटरव्यू दें। अगर आप एलिजिबल होंगे तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप अपना रिज्यूम लें, रिज्यूम की फ़ोटोकॉपी निकालें और उस 15-20 कॉपी उसके निकाल लें और उसे लेके आप फिज़िकली आप अपना फ़ाइल एक बना के आप निकल जाएं। गूगल में सर्च करें कि आपके लोकेलिटी में, आप जैसे सपोज़ आपको मैकेनिकल का जॉब चाहिए तो गूगल में सर्च करें नियर बाई इंडस्ट्रियल एरिया। अगर आप जिसमें जॉब करना चाहते हैं, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आप गूगल में जाएं, उस चीज़ को सर्च करें, अपने आप को फिज़िकली आप वहाँ पर जाएं। जैसे सपोज़ आप किसी एक इंडस्ट्री में गए तो वहाँ पर या तो वो सिक्योरिटी वाला होगा या तो कोई एडमिन का मेंबर होगा। तो सिक्योरिटी वाले से आप कहें कि भाई मुझे एक नौकरी चाहिए, तो मुझे HR से मिलना है या फिर एक एडमिन मेंबर से मिलना है ताकि हम अपना उसे रिज्यूम दे सकें। तो सिक्योरिटी वाला आपका अलाउ करेगा, आप वो HR डिपार्टमेंट में जाएं। लोकल कंपनी में तो HR डिपार्टमेंट नहीं होता है, तो किसी एक पर्सन को रिक्रूटमेंट का पूरा जिम्मा दे दिया जाता है। तो आप उससे मिले, आप अपना क्वालिफ़िकेशन वहाँ बताएं। तो अगर उस कंपनी में आपके लिए वैकेंसी होगी तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू लेके आपको जॉब दे दिया जाएगा। मगर अगर सपोज़ आपका वहाँ पर जॉब के लिए कोई वैकेंसी नहीं रही तो आप सिंपल आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर अगर आपके पास जॉब आती है तो वो आपको कांटेक्ट कर लें, या फिर आप उनका कार्ड लेके आएँ, उनका नंबर लेके आ जाएँ और इस तरह से आप 15-20 कंपनियाँ में जाएँ, अलग अलग में रिज्यूम डालें। रिज्यूम डालने के बाद सबसे आप मोबाइल नंबर लेके आ जाएँ। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर एक दिन में 15 कंपनियां जाते हैं तो आपके पास 15 मोबाइल नंबर का लिस्ट एक बन जाएगा। तो आप एक हफ्ता में या 10 दिन में आप उस मोबाइल नंबर पे एक बार कॉल करें और उनसे एक बार अपडेट ले लें, सर आपके पास मेरे लिए कोई जॉब वैकेंसी है तो मुझे बताएं। अगर वो जॉब वैकेंसी होगी तो वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, अगर जॉब वैकेंसी नहीं होगी तो वो आपको नहीं बुलाएंगे।
सिंपल है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। इसमें आपको कुछ करना नहीं, आप घर बैठे अपने मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला आपका तरीका ये है कि आप किसी कंपनी में जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसको गूगल में सर्च करें। जैसे आपको मैकेनिकल कंपनी चाहिए तो गूगल में सर्च करें मैकेनिकल कंपनी। आपका जो भी कंपनी रहेगी उसका एक ऑफिशियल पेज आएगा, उस ऑफिशियल पेज को खोलें। वहाँ पे एक टॉप पे या फिर बॉटम पे आपका एक कैरियर पेज का ऑप्शन होता है। उस कैरियर पेज पे जाएं और वहाँ पर जितनी भी वैकेंसी उस कंपनी में रहती है वहाँ पर वो अपडेट करते हैं, तो उसी हिसाब से आप वहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि आपको जो भी जॉब मिलेगी वो 100% जेन्युइन मिलेगी, क्योंकि आप ऑफिशियल साइट में जाके वहाँ पर सर्च किए हैं। और आप ये भी काम कर सकते हैं कि जो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट में गए तो लिंक्डइन में उसका कोई ना कोई HR का एक ID होता है, उस ID का आप फॉलो करके रखें। क्योंकि HR लोग क्या करते हैं, कभी कभी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में उस जॉब को वो अपडेट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए उनको 3-4 वैकेंसी है या 5 वैकेंसी है, तो लोग क्या करते हैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल पे वो जॉब के वैकेंसी के बारे में बता देते हैं। वहाँ से जो आदमी आना चाहते हैं वहाँ से आते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनको जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा तरीका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने भी सुना होगा जॉब पोर्टल्स के बारे में। इंडिया में जॉब पोर्टल्स जो है Indeed.com है, Naukri.com है, Shine.com है, Monster.com है, ऐसे बहुत सारे .com वेबसाइट्स हैं हमारे यहाँ, जिसमें हम लोग प्रोफाइल अपडेट करते हैं। वहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड करना रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस पोर्टल्स में अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले जिस पोर्टल्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर जाके अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करें। प्रोफाइल क्रिएट करना टाइम हम लोग ये ध्यान रखें कि हमारा प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा है कि अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई ज़रूर करवा लें। फिर सेकंड आता है अपना रिज्यूम को अपलोड करना। तो रिज्यूम कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं डालनी है, ये सारे के बारे में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगी। यूट्यूब में जाएँ, सर्च करें हाउ टू मेक रिज्यूम, तो आपको एक लिस्ट ऑफ वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपको अपने हिसाब से लगे, उस हिसाब से आप उस वीडियो के हिसाब से आप वहाँ पर अपना रिज्यूम बना सकते हैं। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, अपना रिज्यूम अपने ढंग से बनाइएगा। जो भी सेंटेंस उसमें लिखिएगा आपको जो समझ में आती है, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। अगर आप किसी से कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो पहला तो आपका दिमाग में कुछ आएगा नहीं वहाँ पर। दूसरा है जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो नंबर ऑफ़ रिज्यूम एक दिन में देखता है, तो वहाँ से वो इसलिए पकड़ लेगा कि लड़का कॉपी पेस्ट किया। पोर्टल्स में एक फ़ीचर्स अवेलेबल होती हैं जिसमें आप अपना रिज्यूम का हेडलाइन डालते हैं। तो वो हेडलाइन एक अच्छा हेडलाइन होना चाहिए, क्योंकि जब भी कैंडिडेट को सर्च करता है कोई एम्प्लॉयर तो वो एक टैग डालता है। एक जैसे सिंपल आप इंस्टाग्राम में अपना टैगिंग करते हैं वैसे वो कीवर्ड्स डालते हैं, वो सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद जो उनके पास नंबर ऑफ़ लिस्ट खुलती है वहाँ पर सबका सिर्फ प्रोफाइल खुलता है, वहाँ पर कोई रिज्यूम नहीं रहता है। वहाँ पर एक हेडलाइन आती है, 2 लाइन की 4 लाइन की हेडलाइन होती है। तो वो हेडलाइन आपको एक प्रॉपर वे में सेट करना है, क्योंकि आपकी हेडलाइन अगर अच्छी रहेगी तो आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा वहाँ पर जॉब पाने की। तो हेडलाइन में करना क्या है, हेडलाइन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हेडलाइन में आपको पहला लिखना है कि हु आर यू, आप कौन हो। दूसरा आपके पास नॉलेज क्या है, और तीसरा आप ये काम को कैसे करोगे। ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। 3 ही टॉपिक हैं, वो उसको अच्छे से मैनेज करके आप लिख सकते हैं। मगर जो भी लिखिएगा वो अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। अपने प्रोफाइल में जो आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं वो याद रखिए, वो कीवर्ड्स अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए जिससे वो सर्च में आए। जैसे आप इंस्टाग्राम में टैग डालते हैं, हैशटैग डालते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है, कीवर्ड्स हैं जिसमें कीवर्ड्स आपके अच्छे होने चाहिए ताकि वो सर्च में आए। नेक्स्ट आता है अपना प्रोफाइल अपडेट करना, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आपको अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी पोर्टल्स जो होते हैं, अगर हम एक बार अपना रिज्यूम का अपलोड कर दिए तो वो सर्च में तो उस टाइम टॉप पे आते हैं, वो 7 दिन के लिए या 2 दिन के लिए टॉप पे आते हैं। मगर वो धीरे धीरे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जैसे जैसे रिज्यूम अपलोड करते जाते हैं, आपका जो टॉप रैंकिंग होता है धीरे धीरे नीचे जाते जाता है। तो जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं जब भी वो किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो वो टॉप 50 या टॉप 30 कैंडिडेट का प्रोफाइल देखते हैं, वहीं से सिलेक्शन कर लेते हैं। या कोई अच्छा HR हुआ तो टॉप 100 देखता है। मगर अगर आपका रिज्यूम टॉप 100 में भी नहीं आता है, इसका मतलब आपका चांसेस बहुत कम है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्रोफाइल को फ्रिक्वेंटली अपडेट करना पड़ता है। बार बार उसको एक बार चेक करते हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना रहता है।
स्किल को चेंज नहीं करना है, उसके कुछ फॉर्मेट चेंज कर दीजिए या फिर अपना प्रोफाइल में कुछ सेंटेंस चेंज कर दीजिए। ऐसे में क्या होगा, जो भी पोर्टल्स होंगी वो पोर्टल्स को ये लगेगा कि आपने अपना प्रोफाइल को अपडेट किया। तो प्रोफाइल अपडेट होने से आपका रैंकिंग बना रहेगा और जॉब पाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब आखिर में आते हैं सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे पसंद है कि हम लोग जो गूगल में सर्च करते हैं नियर बाई इंडस्ट्रियल एरिया, नियर बाई समथिंग, तो अगर हम लोग चाहें तो जॉब लिंक्डइन वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपके पास मोबाइल ऑलरेडी सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होती है। आपको करना क्या है, सिंपल लिंक्डइन ऐप को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे, वहाँ पर एक परफेक्ट प्रोफाइल क्रिएट करना है। फ़ोटो वहाँ जो लगाना है वहाँ पर आपका प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए, कोई ऐसा वैसा फ़ोटो नहीं होना चाहिए, एक लगना चाहिए कि हाँ स्टैंडर्ड फ़ोटो है। वहाँ पे एक परफेक्ट प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। फिर आपको जो कंपनी में इंटरेस्ट है वहाँ से वो सर्च कीजिए या फिर उसका एचआर को सर्च कीजिए। उस एचआर से आप कनेक्शन बना लीजिए। जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उनको अपना रिज्यूमे आप भेज सकते हैं, उनसे कांटेक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपके तक डायरेक्ट पहुंच सके।